चलिए बताइए। बताइए 22वां राष्ट्रमंडल खेल कब हुआ था, अधिक और कहाँ हुआ था? 2022 में बकिंघम में हुआ था। बताइए भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन थे? मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु। मनप्रीत सिंह और पीवी सिंधु। और समापन समारोह में ध्वजवाहक? समापन में निखत जरीन, शरद कमल, निखत जरीन। पहला स्थान पे कौन था राष्ट्रमंडल में? ऑस्ट्रेलिया। दूसरा में इंग्लैंड खुद। और भारत में चौथा आया था। भारत नंबर में लाया था 19 को मेडल। कौन? भारत 61 को मेडल लाया था। सोना 22 को लाया था। 22, 16, 23 था। 22 को स्वर्ण था, 16 को रजत था और 23 को कांस्य से था। वहां नहीं मिलता हुआ 3 मिलता हुआ पीछे बिटिया में गेला के बाद। चलिए बताइएगा भाई राष्ट्रमंडल का बताइएगा। शुभंकर, पेरी द बुल। हाँ बताइएगा कि 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था? 32वां ओलंपिक टोक्यो, जापान, टोक्यो। उद्घाटन समारोह में ग्रीष्मकालीन में कौन था? जो राष्ट्रमंडल में था मनप्रीत सिंह, वही था आपका इसमें। और एक बदलता खाली एमसी मैरी कॉम। समापन समारोह बताइएगा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल में। बजरंग पुनिया। कौन सा खेल खेलता? कुश्ती। बताइएगा एक शुभंकर बताइएगा 32वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक है। मिराई तोबा। नीरज चोपड़ा कौन सा खेल? भाला पे। कौन सा पदक? स्वर्ण पदक। रवि कुमार दहिया कौन सा खेल? कुश्ती। कौन सा पदक लाया था? रजत। मीराबाई चानू कौन सा खेल? भारोत्तोलन। और कौन सा पदक लाया था? ये चांदी लाई। रजत पदक। पीवी सिंधु कौन सा खेल? बैडमिंटन। लवलीना बोरगोल? बॉक्सिंग। बजरंग पुनिया? कुश्ती। बताइएगा कि भारत जो हॉकी टीम थी कौन से पदक जीता था? कांस्य पदक। किसको हरा के? जर्मनी को हरा के। कितना साल बाद? 41 साल बाद। अब पदक तालिका में बताइएगा टोक्यो ओलंपिक में जो हुआ था उसमें कौन पहला नंबर पे था? अमेरिका। दूसरा पे चीन। तीसरा पे जापान। और भारत का नंबर 48। अनिल लखेरा कौन सा खेल? शूटिंग। मनीष नरवाल? ये बैडमिंटन। शूटिंग। प्रमोद भगत? बैडमिंटन खेलता। सुमित अंतिल? भाला फेंक। कृष्णा नागर? बैडमिंटन। जो 16वां पैरा ओलंपिक हुआ था भारत का स्थान 24 में था। 24 और उसमें था 48। इसमें भारत के पदक लाया था? वो तो ओलंपिक में लाया था 61। वही में 19 में लाया था। 5, 8, 6 5 को स्वर्ण। ओलंपिक में किस बार? हाँ ओलंपिक में आपका 48 है। 1, 2, 7 को लाया था ओलंपिक में। 7 को। 1 को सोना, 2 को रजत, 4 को कांस्य। चौबीसवां शीतकालीन ओलंपिक कहाँ हुआ था? हुआ था कि होगा? हो गया है चीन बीजिंग में। इसका बताइएगा शुभंकर। बिग ड्रेन। और उसका नहीं पूछा, उसका है सोमैटी। किसका? पैरा ओलंपिक का। पैरा ओलंपिक सोमैटी है। पूछे नहीं थी। चलिए भारत की तरफ से केवल एक खिलाड़ी शामिल हुआ था इसमें शीतकालीन ओलंपिक में। कौन? मोहम्मद आरिफ खान। इसका कुछ आइडिया हो सकता है? बता सकते हैं कि वही खाली लिया होगा? क्वालिफाई नहीं किया। सीधा सबका क्वालिफाई होता है। क्वालिफाई नहीं किया, नहीं पहुंचा। हमको लगा ना कि ये शीतकालीन होता है। नहीं ऐसा नहीं है। सब में क्वालिफाइंग। इस बार जब तक क्वालिफाई नहीं करेगा तब तक पहुंच में नहीं करेगा। हाल ही में कुछ इटली में हो गया।
कुछ में होला थे मीराबाई चानू चलिए कल हम लोग का रहेगा आगामी खेल और इसका थी येहू था लगा कि ढेर साल के लिखा 100 ना ले 15 या 17 वर्ष के 20 वर्ष के आसपास चलिए बताइएगा SPD पेज नंबर 107। मनीऑर्डर की शुरुआत कब हुआ था? मनीऑर्डर की शुरुआत 1880। राष्ट्रीय फिल्म एवं विकास निगम की स्थापना 1980। भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। पहला कार्यवाहक प्रधानमंत्री गुलजारी लाल नंदा। 7 गो। रैयतवाड़ी व्यवस्था में जमीन का मालिक रैयत वाली में किसान। जमींदारी प्रथा में जमींदार। और महलवारी व्यवस्था में अंग्रेज। मुखिया बोलिए या गांव का महल उचवाता है सब। महलवारी कहाँ होता है? हाँ? महलवारी जी महलवारी। महलवारी कहाँ फैला? महलवारी आपका था अभी रैयत पहले स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी का तू लोग बतियाई थे सुन ना। रैयतवाड़ी आपका कहाँ पे? बंगाल बिहार उड़ीसा। और रैयतवाड़ी आपका कहाँ था? मद्रास के 12 महल जगह में। हाँ कितना 1790 में। उत्तर भारत में हुआ था क्या? ये आपका जो था महलवाड़ी था ये जो मध्य प्रांत उत्तर भारत में सब जब हुआ था आपका। अब बताइएगा इलाहाबाद जो शिलालेख है किसके लिए प्रशंसा है? मतलब सीधा समुद्र की प्रशंसा किया गया किसके द्वारा? हरिसेन के द्वारा। दमन द्वीप कहाँ स्थित है? खंभात की खाड़ी में स्थित है। डायनेमो का सिद्धांत बताइएगा। माइकल फराडे के सिद्धांत पर। भारत अंग्रेजी का सर्वाधिक विस्तार किसके शासनकाल में? डलहौजी के शासनकाल में। अंग्रेजी शिक्षा का ना अंग्रेजों का विस्तार साम्राज्य माने साम्राज्य का। चित्रकार वो तो काम किया विस्तार में तो अपना साम्राज्य का विस्तार ज्यादा किया है। हाँ। चित्रकारी के स्थान पर भित्ति चित्रकारी की शुरुआत किस सदी में हुआ है? 6वीं सदी में हुआ है। अम्ल वर्षा के कारण SO2 या NO2। भारत के पहले दलित मुख्य न्यायाधीश का नाम बताइए। KG बालकृष्णन पहले दलित न्यायाधीश। हाँ मुख्य न्यायाधीश सॉरी। द डोज ऑफ लाफ्टर के रचयिता RK लक्ष्मण। एनरॉन परियोजना का संबंध महाराष्ट्र। एनरॉन किस नदी ये बताना है कि कहाँ उसका एक और नाम से जानते हैं एनरॉन को? दाम्भोल परियोजना महाराष्ट्र में। मैग्नीज सर्वाधिक उत्पादित राज्य उड़ीसा। ब्राह्मणत्व का समाज का वर्चस्व किस काल से शुरू हुआ है? गुप्त काल से। हाँ ब्राह्मण का वैल्यू ज्यादा। सिंधु घाटी के लोगों को कौन सी धातु का प्रयोग नहीं था मालूम? लोहा। दिलवारा का जैन मंदिर किस शैली में बना है? नागर शैली मतलब उत्तर भारत में। उत्तर पश्चिम नीदरलैंड की मुद्रा गिल्डर। द वेल्थ ऑफ नेशन के रचयिता एडम स्मिथ। एंजाइम की रचना किससे होती है? प्रोटीन। अमीनो अम्ल या प्रोटीन। 20 अमीनो अम्ल बराबर 1 अमीनो अम्ल। 1 प्रोटीन। 20 अमीनो अम्ल बराबर 1 प्रोटीन। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के निवास स्थान व्हाइट हाउस।
होता आवाज नहीं देता। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सेंटेनिक वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक स्वामी विवेकानंद। कब किए थे? 1897। सूर्य की किरणें किसी पृथ्वी से गुजरती है तो किस रंग का विचलन किस रंग का झुकाव ज्यादा होगा? बैगनी बैगनी का। और कम झुकाव? लाल का। बीच का रंग? नीला हरा। बीच का रंग हरा होता है। वन पट पे बीच का रंग हरा होता है। भूदान आंदोलन के जनक विनोबा भावे। इसमें पहला भूमिदान देला रामचंद्र रेड्डी। हाँ। स्विट्जरलैंड के विधानमंडल को क्या कहा जाता है? सुनना, स्विट्जरलैंड के विधानमंडल को क्या कहते हैं? फेडरल असेंबली। अलीगढ़ आंदोलन के प्रारंभकर्ता सर सैयद अहमद खान। सबसे हल्का पदार्थ? पदार्थ तो आ सकता है ना। ठीक है, अब बताना है वायुमंडल में नाइट्रोजन का परसेंटेज 78%। बताना ऑक्सीजन का 20.99। हाँ 21। आर्गन का 0.93%। कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। हीलियम के बता दीजिए। 305 मतलब 0.0005। अभी याद आवा गायन के समय दोपहर में कौन सा राग गाया था? राग सारंग गाया था दोपहर में। मध्यरात्रि में गाया था राग वागश्री। ये सबको न मालूम होगा। अपन फोटो को समान है एगो समान है मतलब विपक्ष में माने आज तू लोग के शांति से ना बैठ सका ना। राजनीति मत करो यार। सुनो ना, छोड़ो सब बात खत्म करना। अब तेरे बात राजनीति से कहने से क्या फायदा है? कोई फायदा? सब बीच में तू बोलेगा कोई और बोलेगा। चलिए पेज नंबर 284 ना। माटी के मूर्त के लेखक शिव पूजन सहाय। बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। चाय और कॉफी में सक्रिय घटक? चाय में थीन और कॉफी में कैफीन। पाकिस्तान ने बांग्लादेश को कब मान्यता दिया? 1974। हाँ। श्रीलंका स्वतंत्र कब हुआ? 1948। गणराज्य कब बना? 1972। और श्रीलंका नाम पड़ा 1972 में। म्यांमार भी आजाद हुआ था 1948 में। अलग हुआ था 1937 में। आजाद हुआ है 1948 में म्यांमार। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ? प्रोटीन। वैट के प्रणेता? वैट मॉरिस लारे। पामीर के पठार को कहते हैं विश्व का छत। आरएस फैक्टर की खोज किसने और कब किया था? लैड कितना? 1940। लैड स्टीनर 1940 में। केन शुगर किसे कहा जाता है? सुक्रेज को।
सूक्ष्मदर्शी की खोज कब और किसने किया था? सूक्ष्मदर्शी की खोज किया था 1590 में जेड जॉनसन के द्वारा। सरल सूक्ष्मदर्शी बोलेगा तब बोलेगा आपका कोच ये रॉबर्ट हुक। सरल सूक्ष्मदर्शी बोलेगा नहीं सर, सरल खाली सूक्ष्मदर्शी रॉबर्ट हुक। हमको ऐसा लगता है सरल या सूक्ष्मदर्शी बोलेगा तो एक ही बात है, और संयुक्त बोलेगा तो अब आपका हो जाएगा कौन? जेड जॉनसन। और इलेक्ट्रॉन बोलेगा तो आपका, हाँ सर, ये तो सर इसी का है सर। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी खोज करेगा। ये गलती दिले है, जेड जॉनसन इलेक्ट्रॉन में समझी था वो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी वो इलेक्ट्रॉन की सूक्ष्मदर्शी खोज 9 लेवल उसका किया है। सरल या सूक्ष्मदर्शी बोलेगा तो रॉबर्ट हुक, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी बोलेगा तो जेड जॉनसन, और गलत है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी बोलेगा। यहाँ पर कौन सी आंसर होना चाहिए था? ई खाली दिया हुआ जेड जॉनसन ना, इसमें डालना चाहिए था संयुक्त सूक्ष्मदर्शी। इलेक्ट्रिक क्या है नॉन अविष्कार। हाँ तो वही तो इलेक्ट्रिक है ना, इलेक्ट्रॉन। रोको रोको, सब इधर उधर ध्यान रखते हैं। कर रहा है ना पूरा। पहुंची हुआ हमरो पूरा काट रहा है, लेकिन हम थोड़ा जम चलिए बताइए, थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? फॉरेनहाइट। सीबीएस का फुल फॉर्म सीबीएस का होता है सीबीएस, सेंट्रल बोर्ड बैंकिंग कोड यूनिट। कोर बैंकिंग सिस्टम। कोर बैंकिंग सिस्टम क्या है? बैंकिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक बैंक से ना संबंधित है। बैंक से संबंधित। अगर हम यहाँ बैंक से पैसा किसी दूसरे बैंक में ट्रांसफर करते हैं तो उसी को कहा जाता है कोर बैंकिंग सिस्टम। नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन। वृंदावन उद्यान कहाँ स्थित है? वृंदावन उद्यान कर्नाटक मैसूर। भारत अर्थ मूव लिमिटेड बेंगलोर। भारत अर्थ मूव लिमिटेड बेंगलोर। कपाट का मुख्यालय नई दिल्ली। कपाट की स्थापना 1948 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। तो कपाट की स्थापना भी 1986। पूरा नाम है काउंसिल फॉर एडवांसमेंट फॉर पीपल्स एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। महाबलीपुरम में आकस्मिक रथों का निर्माण किसने करवाया था? नरसिंहवर्मन प्रथम। गंगों की प्रथम राजधानी कहाँ और दूसरी कहाँ? हाँ, गंगों की पहली राजधानी कोल्लर और दूसरी था आपका तलकाडू। राजस्व सुधार के लिए कौन सा सल्तनत काल के राजा फेमस था? अलाउद्दीन खिलजी। पारसी पर्व कौन था जो बलबन चालू किया था? नवरोज। दिल्ली सल्तनत का शासक नाम बताइए जो नारो जलाशय झीलों सिंचाई सुविधा के लिए विख्यात है। फिरोज शाह तुगलक। मगर पहला बार बोलेगा कि नारो का व्यवस्था किसने किया था? गयासुद्दीन तुगलक। दीन ए इलाही धर्म की स्थापना 1582 अकबर द्वारा। और दीन ए इलाही संवत की शुरुआत कब? 1583 में। भारत में तंबाकू की खेती किस मुगल शासक के शासनकाल में? अकबर के में। बैन करवाया था कौन? जहांगीर बैन करवाया था। बैन करवाया था तो अकबर शासनकाल में बंद हुआ। कोई आया था फिर चालू कर दिया तो कैसे थोड़ी है। अकबर के राजस्व मंत्री तोरमल। राजीव गांधी की मृत्यु कब और कहाँ? 1951 के श्री पेरुम्बदूर में। पेरुम्बदूर में या पेरुम्बदूर 1991 सॉरी 91। हाँ 1944 में जन्म है। शांति निकेतन की स्थापना कब हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर 1901। मदर टेरेसा का जन्म 28 अगस्त 1910। मृत्यु 1997। रूसी क्रांति के जनक लेनिन। युद्ध का अंत करो किसने कहा था? लेनिन 1917। कलिंग पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है? यूनेस्को द्वारा।
दक्षिण भारत की सबसे बड़ा नदी गोदावरी। दक्षिण भारत की सबसे बड़ी परियोजना तुंगभद्रा। सेंटमिक वर्सेज के लेखक सलमान रुश्दी। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856। कौन बैन कहाँ को किया विधवा पुनर् को? चालू किया है। हाँ तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर अपने बेटा का पहले शादी कर कौन उसके सहयोग से कैनिंग के सहयोग से खुद अपने कलकत्ता में अपना बेटा का शादी करवाई थी विधवा से। अब बताना है कि मोहद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है? अजमेर। अजमेर। निजामुद्दीन औलिया की दरगाह दिल्ली। शेख सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी। दक्षिण भारत से उत्तर भारत माने भक्ति आंदोलन को ले गया था रामानंद। रामानंद किसके गुरु थे? कबीर के। ब्राह्मी लिपि को स्पष्ट पढ़ने का श्रेय जेम्स प्रिसेप 1837। खोज कब हुआ था? तो वही तो है ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि बुद्ध के उपदेश का संग्रह किस पुस्तक में? सूत पिटक। बीजक तो कबीर के है। बुद्ध के उपदेश का संग्रह किसमें मिलता है? सूत पिटक। बुद्ध के नियम का संग्रह विनय पिटक। आएगो है धार्मिक संग्रह बौद्ध धर्म के पालन करने का सारा नियम जो भी कहेगा विनय पिटक में। एगो में जीवन का कहानी है, एगो में उनके द्वारा दिया गया सब अथी है। नियम बोलेगा तो विनय पिटक। धर्म उपदेश वाला संग्रह है आपका सूत पिटक। एक और कुछ है संग्रह है कुछ करके ध्यान नहीं आ रहा हूँ नहीं दिलेंगे। तीन है विनय पिटक, अभिधान पिटक और सूत पिटक, जिसको तीनों के सम्मिलित रूप में त्रिपिटक कहते हैं और तीनों भाषा में लिखा गया पाली भाषा में। लौंग का द्वीप किसे कहा जाता है? जंजीबार को। सब तो लमसम देखिए सूत्र पिटक में है बुद्ध के धार्मिक सिद्धांत का संवाद। तो बोले विनय पिटक में भिक्षु भिक्षुणी के लिए बनाया गया नियम। अभिधम्म पिटक में है सिद्धांत को सिद्धांत है सॉरी सिद्धांत है बोले ना कि दिया हुआ है इसमें जोड़ दिया नैका मंदिर है। चलिए कल हम लोग का पेज नंबर पढ़ना 285। क्या तो लोग ऐसे करते हो एकदम थोड़ा सा भी अच्छी नहीं बर्दाश्त करो। बर्दाश्त सीरियस मोड में रहो इस समय कम से कम। अच्छा एकदम देख रहे हम आराम से बैठे रहते हैं जो कि नया खुने तो सबको चलिएगा। कांग्रेस का अधिवेशन कब और कहाँ? चलिए जब कांग्रेस का अधिवेशन हो जब पहली बार बैठक हुआ था कहाँ हुआ था? बम्बई। उससे पहले होना कहाँ था? पूना में। पूना में क्या हो गया था? प्लेग फैल गया था। बताइएगा कि जब पहली बार हुआ था बैठक उसमें कितना मेंबर भाग लिया था? 72 गो। कौन उसमें शामिल नहीं हुआ था? क्वेश्चन ऐसा पूछता है, ऐसा पूछा हुआ कई बार। सुरेंद्र नाथ, हाँ सर सुरेंद्र नाथ बनर्जी उस समय नहीं थे, वो कलकत्ता में उस समय थे अपना। हाँ ये ऑप्शनल था मगर इसी में क्वेश्चन पूछता है कि इनमें से कौन जो है कांग्रेस के स्थापना के समय नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी नहीं थे। कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885। उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन ही इसका बारे कहता है लोग कि दिमाग कांग्रेस की स्थापना के लिए चले जाता है। मगर लाला लाजपत राय क्या बोलते हैं? कांग्रेस डफरिन के दिमाग के उपज है। पहला अधिवेशन कहाँ हुआ? बम्बई। कौन अध्यक्ष बने? पहला व्योमेश चंद्र बनर्जी। दूसरा कहाँ हुआ था अधिवेशन? दूसरा मद्रास में हुआ, फिर दूसरा कलकत्ता में हुआ था। ठीक है कलकत्ता में।
कलकत्ता का अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया? दादा भाई नौरोजी। तीसरा हुआ था मद्रास में 1987 में, 1887 में। वो उसका अध्यक्षता कौन किया? बदरुद्दीन तैयब जी। चौथा फिर हुआ था अधिवेशन की अध्यक्षता जो पहला अंग्रेज अध्यक्ष थे। हाँ, पांचवा भी थे कौन अंग्रेज अध्यक्ष? कौन? विलियम वेडरबर्न। कांग्रेस कोलकाता में नहीं, बम्बई में थे। विलियम वेडरबर्न इलाहाबाद में, जॉर्ज ले, और ये आपका वेडरबर्न बम्बई में। सबसे ज्यादा कोलकाता ना। हाँ 10 बार। बम्बई। हाँ दूसरा बम्बई। मद्रास में 6 गो। ना दूसरा मद्रास 7 गो, बम्बई 6 गो। पहला कलकत्ता, दूसरा मद्रास, तीसरा बम्बई। अब बताइए कांग्रेस के अधिवेशन में पहली बार महिला शामिल हुई थी कौन? कांदमनी गांगुली। कब? 1889 में। उनको बोलने का मौका कब मिला? 1890 में। भारत की प्रथम महिला स्नातक था। हाँ हाँ, बोले नहीं तो शामिल सिर्फ हुए थे, भाग लिए थे। उनको बोलने का मौका मिला 90 में। प्रथम स्नातक प्रतिष्ठा में है, प्रतिष्ठा 2 गो है। अच्छा, एगो नॉर्मल है। नॉर्मल है क्या? वो पीछे हो गया ना। नहीं, ऑनर पर प्रतिष्ठा लग गया था। ऑनर एगो नॉर्मल पर ग्रेजुएट होता था, ऑनर ग्रेजुएट अलग होता। प्रतिष्ठा पीछे हो नहीं, प्रतिष्ठा में काम नहीं रहा है, नट प्रतिष्ठा में कादम्बनी गांगुली है। चलिए यही ऑनर किसको बोलते हैं? खाली इसको स्नातक का होगा। एक आयरिश सदस्य भाग लिया था कौन सा अधिवेशन में? 1894 में। हाँ, ये इसका नाम था अल्फ्रेड वेब। अल्फ्रेड वेब। पहली बार दादा भाई नौरोजी कब बने थे? 1886। दूसरी बार 1893 और तीसरी 1906। बताइएगा कि पहली बार राष्ट्रीय गान जो गाया गया था उसकी अध्यक्षता कौन किए थे? रहमतुल्लाह सियानी। कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन में। जब पहली बार महात्मा गांधी कांग्रेस में अफ्रीका से आने के बाद शामिल हुए थे पहली बार, तो उस समय उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हाँ 1901 वाला में दिनसा एलदुल्ची वाचा। 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में भाग लिए थे महात्मा गांधी, उसकी अध्यक्षता कर रहे थे कौन? वाचा। धनु निष्कासन में वाचा। बताइएगा स्वदेशी आंदोलन और बहिष्कार आंदोलन के अनुमोदन के समय कांग्रेस का अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले। पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग कौन सा अधिवेशन में? कलकत्ता अधिवेशन 1906। कांग्रेस का प्रथम विभाजन सूरत 1907। कांग्रेस का संविधान बना कौन सा अधिवेशन में? कब? आपका है दास बिहारी घोष थे उस समय बने थे, और यह मद्रास अधिवेशन था जो कांग्रेस का संविधान का निर्माण हुआ था। मदन मोहन मालवीय कब बने थे? 1909 में। कहाँ पे? लाहौर अधिवेशन में। पहली बार जन गण गाया गया था, उसकी गलती बोले थे लगता है, 1896 में राष्ट्रीय गीत था ना, गलती बोला गया था। राष्ट्रीय गीत था 1896 में, राष्ट्रीय गान 1911 में। 1896 और 1911। इसकी अध्यक्षता बताइए, राष्ट्रगान के समय अध्यक्षता विशन नारायण धर। बिहार, हाँ धर। बिहार में कांग्रेस के कितने अधिवेशन हुआ था? 3। कहाँ कहाँ? पहले बांकीपुर, फिर 22 लगाया, सरकार जो है हजारीबाग। 1912 में बांकीपुर, 1922 में गया और 1940 में रामगढ़। 1912 में कौन थे अध्यक्ष बने थे?
अंबिका चरण 2012 2020 मधोलकर, RN मधोलकर। 1922 में कौन अध्यक्ष बने थे? चित्रंजन दास। 1940 में कौन अध्यक्ष बने थे? 22 में गया में होने तो 23 में कैसे बना दे? 23 में तो अब्दुल कलाम आजाद बन थे। 22 वाला हो गया और 1940 में हो गया। ये 12 वाला मैंने बोला गया था, ये वही घूम करके कांग्रेस का अपना हाँ अब्बा है, कांग्रेस का पिता है। पिता है। लॉर्ड वेलिंगटन ने कब भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन ने कौन सा अधिवेशन में भाग लिया था? 1915 के मुंबई अधिवेशन में भाग लिया था। और उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? हाँ, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। 1915 वाला में बम्बई अधिवेशन में जो लॉर्ड वेलिंगटन भाग लिया था। मुस्लिम लीग के साथ समझौता हुआ था 1916। कौन सा अधिवेशन? लखनऊ। अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार। कांग्रेस के महिला अध्यक्ष कितने बने थे? 3 गो। 1917 में, 1925 में, 1933 में। 1917 में एनी बेसेंट कहाँ पे? कलकत्ता, कानपुर, कलकत्ता। 1917 में कलकत्ता में, 1925 में कानपुर में, 1933 में कलकत्ता में। कांग्रेस का दूसरा विभाजन 1918। कौन सा अधिवेशन? बम्बई अधिवेशन। हाँ, विशेष अधिवेशन है बम्बई में। और कब हुआ था ये? 18 में। कौन अध्यक्ष बने थे? ठीक है, हसन इमाम। दूसरी बार मदन मोहन मालवीय कब बने थे? 19 में। 9 साल जोड़ देना। 1909 में 9 जुड़ेगा तो 1918 में। मोतीलाल नेहरू बने थे एक बार अध्यक्ष। कब बने थे? 1923 में तो अब्दुल कलाम आजाद बने हैं। मोतीलाल नेहरू 1919 में बने हैं, ठीक ना? अमृतसर अधिवेशन में। 1923 के बाद बन ही नहीं सकते। कौन? मोतीलाल नेहरू और CR बच्चन तो अपना अलग बना ही लिया था। कौन? स्वराज पार्टी। हाँ, कहा जाएंगे कांग्रेस? तो 23 में बनावे गए थे, 25 में पार्टी खत्म हो गया था। फिर तो शामिल होंगे थे। समर्थन करना। 25 में तुरंत खत्म हो गया था। तो फिर कोई आदमी जुटवे नहीं किया। इसे हुआ ऐसा, बोले थे कि हम अंग्रेज के पास नहीं जाएंगे। अंग्रेज के बड़ा पद जो दिया वो पहले ले लिए लोग। बस उसी से सब लोग जनता भड़क गया। गांधी जी तो उसी कर दिए थे ना, तो उन लोग से खिंचा के अलग पार्टी बनाते हैं ना, वो अथिया या साहेब वाले लोग वापस ले लिए थे तो घुसा गए थे। अपना अपना पार्टी। चलिए, बताइएगा कि जो अब्दुल कलाम आजाद जो बने थे कांग्रेस के अध्यक्ष, कहाँ का था? मतलब कौन सा अधिवेशन? काकीनाडा अधिवेशन में। काकीनाडा ये हो गया आपका दक्षिण भारत। दक्षिण भारत में देख ले कहाँ पे काकीनाडा, देख लेते। 1923 में बने थे जो। हाँ, 1923 में। देख रहे ना, हमें ध्यान नहीं है। सबसे युवा हाँ उल्टा बोला गया। 1923 में 2 अधिवेशन हुआ है। मौलाना मोहम्मद अली बना है 1923 में काकीनाडा में। आई 1923 में भी बने हैं, मरी बने दिल्ली वाला में। हाँ, दिल्ली विशेष अधिवेशन में बने थे अब्दुल कलाम आजाद। अधिवेशन होने के बाद और कुछ कार्यक्रम बचा होता है, उसी को विशेष अधिवेशन का इसे जरूरी है कि मान ली कोई ऐसा काम आ गया, जरूरत है, अकेले नहीं कर सकते, सबको बुलाना पड़ेगा, तो आपातकाल में जो काम हुआ उसी को बनाते। पैसा निकालना। तो पहले विनियोग विधेयक से नहीं निकाल पाए, तब फिर लिखानुदान पर चलेंगे हम। होबे करता है। चलिएगा, किस अधिवेशन में सभी को खादी पहनने के लिए बनाया गया था? गुवाहाटी के 1926। अध्यक्ष कौन थे 1926 में? एस श्रीनिवास अय्यर। पूर्ण स्वाधीनता की मांग कब किया गया था? स्वाधीनता 1927। पूर्ण स्वराज है। पूर्ण स्वाधीनता 1927। अध्यक्ष कौन थे? हाँ, डॉक्टर M.A. अंसारी। मोतीलाल दूसरी बार कब बने थे अध्यक्ष? हाँ, 1928।
पूर्ण स्वराज की मांग लाहौर 1929। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव 1931। हाँ, कराची अधिवेशन। अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल। मौलिक अधिकार का प्रस्ताव को बनाया था किसने? आए? लाल लाजपत राय कहाँ से आए? पंडित जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू किया था ना, बनाया था मोतीलाल नेहरू। मौलिक अधिकार के मेन ये था। जैसे प्रस्ताव अच्छा रुक जा दिले होगा ना, रुको इसका पॉइंट दिले है 7वां ना दिले मत तो याद ध्यान में कि लाल ही है मगर इसमें दिले नहीं है। अच्छा देख लिया। कांग्रेस पार्लियामेंट बोर्ड की स्थापना की बना था। ऑल इंडिया किसान यूनियन की स्थापना कब हुआ था? 1936 के लखनऊ अधिवेशन में। बिहार प्रांतीय सभा ना। हाँ, बिहार प्रांतीय सभा 1929। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कब बने थे पहली बार? 1934 में। कहाँ पे अधिवेशन? बम्बई। गांव में आयोजित होने वाला पहला अधिवेशन हैजपुर महाराष्ट्र। कब? 1937 महाराष्ट्र में। बताइएगा सुभाष चंद्र बोस पहली बार अध्यक्ष बने थे गुजरात के हरिपुरा ना, त्रिपुरी मध्य प्रदेश, हरिपुरा गुजरात। और त्रिपुरी 1939 में बने थे। इसमें मतभेद हो गया था, गांधी जी से त्याग पत्र देते हैं और चले जाते हैं। अब बनते हैं कौन त्याग पत्र देने के बाद? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बनते हैं 39 में। और फिर जाते हैं इनको बुलाने के लिए पटाभी सीताराम मैया को, तो कहते हैं कि हम छोड़ला में पद नहीं लेते हैं। चलिए, आजादी के समय अध्यक्ष JB कृपलानी। 1948 में बताइएगा कौन थे अध्यक्ष? यही जो रुसल थे पटाभी सीताराम मैया। 1950 में बताइएगा कौन सा अधिवेशन हुआ था? 56वां मतलब कहाँ पे? ना, नासिक। जयपुर में बने थे वो पटाभी सीताराम मैया 48 में। आई 1950 में बने थे 56वां नासिक में, नासिक महाराष्ट्र। पुरुषोत्तम दास टंडन। 50 में। हाँ हाँ हाँ, जयपुर में। चलिए, कल हम लोग कर रहे हैं ब्रिटिश काल में आयोग, उपाधि और लड़ाई, ये तीनों भारत की ऐतिहासिक लड़ाई। 48 में अब्दुल कलाम आजाद, 47 में कृपलानी, 48 में पटाभी सीताराम मैया, 49 नहीं हुआ, 50 में आपका 1935 में भी नहीं हुआ। 10वीं अमेरिका ना। हाँ, दक्षिण अमेरिका याद कर। चलिए बताइएगा। हाँ ना, वो कुछ मिलता है, कुछ नहीं मिलता। मजाक तो लोग कर ले। कलम मांगे तो कलम ना हो, कलम सब निकाल लेता है सर। संसार के सबसे बड़ा आर्द्र महाद्वीप? दक्षिण अमेरिका। दक्षिणी अमेरिका। पक्षी के पाद जैसा बताइएगा डेल्टा? हाँ, मिसिसिपी मिसौरी। बताइएगा कि पनामा जल संधि किसके बीच है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। सागर में बोलेगा तो प्रशांत महासागर, कैरेबियन सी या अटलांटिक। याद रखिए, कोई प्रशांत या अटलांटिक या कैरेबियन। अटलांटिक या कैरेबियन बोले ना, एक बार तो प्रशांत रहता है। एक बार कैरेबियन या अटलांटिक, कैरेबियन बोलिए या अटलांटिक बोलिए। अफ्रीका के बताना है दक्षिणी अमेरिका के सबसे दक्षिणतम बिंदु? हॉर्न अंतरिक्ष। दक्षिणी अमेरिका देश का ब्राजील की सीमा किस देश को छोड़कर सभी से टच करता है? चिली और इक्वाडोर के छोड़कर बाकी सभी से लगता है। वो तो पेरू और बोलिविया आपको अच्छी लगाता है, स्थल रुद्र देश से लगता है कि
तो चिली और इक्वाडोर को छोड़कर बाकी सभी से टच करता है। टच कर जाता है। इक्वाडोर अच्छा बता रहे भूमध्य रेखा पर दक्षिण अमेरिका के कौन कौन सा देश है? इक्वेडोर, इक्वाडोर हो गया, कोलंबिया, वेनेजुएला हो गया, ठीक है, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। ब्राजील। कई को देश है भैया कौन पर? दक्षिण अमेरिका में? दक्षिण अमेरिका में 13 को ध्यान नहीं, इसमें दिले नहीं है, देखो ना। कोलंबिया, ब्राजील, नहीं इक्वेडोर से गिनाएगा, नहीं गिनेगा। ऐसे नहीं याद रहेगा। जैसे मैपवा में आप छोटा छोटा देशवा जो है अगल बगल हथिया पर नहीं गिनाएगा, ऐसे सर्च करना पड़ेगा। बहुत सारा ऐसे देश है जो छोटा दिखता नहीं है। ठीक है, तो 3 देश है भूमध्य रेखा पर, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। नार्डिक देश में कौन कौन आता है? नॉर्डिक। नॉर्डिक, अब थोड़ा सा नार्डिक का मतलब कि जो उत्तरी जो यूरोप है ना, उस एरिया में 6 गो देश है, उसको नार्डिक देश कहते हैं। नार्डिक देश है बहुत जो था स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क। फ्रंट लाइन स्टेट का, तो फ्रंट लाइन में तो दूसरा फ्रंट लाइन था, वो नार्डिक वाला हो सकता था। पेरू और बोलिविया के सीमा पर कौन सा झील स्थित है? सबसे ऊंचा है टिटिकाका। किस पठार पर स्थित है टिटिकाका? बोलिविया के पठार। बोलिविया का पठार। बोलिविया देश में बोलिविया लगभग 18 है उसके नाम पर। दक्षिण अमेरिका के सबसे बड़ा झील का नाम बताइए। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा हाइट में खाली बड़ा बड़ा झील थोड़ी है। झील है माराकाइबो, वो तो हाइट पर है, सबसे हाइट पर स्थित है। माराकाइबो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा झील है। दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी अमेजन। विश्व का सबसे चौड़ी नदी है वो। बताइए आप, इस महादेश में एक पौधा है जिसमें मेढक प्रजनन करता है, पानी में रखते हुए वो पत्तों में पानी रखता है। ब्रोमीलायड परजीवी पौधा है। कैसा पौधा है? परजीवी पौधा है। इसमें पानी रख लेता है, उसी में वो क्या था अपना प्रजनन करता है। तो बताइए मेढक को प्रजनन में रुकावट कौन सा रसायन डालता है? एंड्रीन। ठीक है, एड्रीन नहीं एंड्रीन। हम लोग यूज करते हैं रसायन के रूप में, तो छीटा होता ना, हम लोग खेतवा उतवा में छोड़ते उसमें आता होगा, तो उसी में था, उसका अपने से थोड़ी आएगा वो, कोई ना कोई ना। वेनेजुएला में कौन सी नदी पर स्थित है एंजिल जलप्रपात? कैरो नदी। ऊंचाई कितना है इसका एंजिल का? 979 मीटर। सबसे विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी का नाम? ओजस डेल सलाडो। बोलेगा ऊंचा, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी। विश्व का सबसे ऊंचा शांत ज्वालामुखी एकांकागुआ। सब के सब किस पर्वतमाला का भाग है? एंडीज का। दक्षिण अमेरिका में वर्षा वन को क्या कहते हैं? सिल्वास कहते हैं। और संसार की सबसे हल्की लकड़ी का नाम? वाल्सा। एंडीज पर्वतों के पूर्वी ढलान पे जो वन पाया जाता है उसको क्या कहते हैं? एंडीज पर्वत के पूर्वी ढलानों पर वन को क्या कहते हैं? मोटाना कहते हैं। बताइए एंडीज पर्वतमाला में एक पाया जाता जानवर जो बोझ ढोने के काम आता है, आज इसमें उसके ब्लड में केंद्रक पाया जाता है लामा। और एक ऊंट होता है जिसमें आरबीसी पाया जाता है, आरबीसी में केंद्रक। बताइएगा पेंटागोनिया का मरुस्थल? अर्जेंटीना। हाँ पेंटागोनिया अर्जेंटीना। पंपास अच्छा घास ठीक। इस बताइए गर्म है क्या ठंडा है? गर्म है ये। जो भी गर्म है। बोलिविया की राजधानी लपाज। सबसे ऊंचा राजधानी नगर या रोड बोलेगा तो लपाज। वैसे लद्दाख वाला ले सबसे ऊंचा ले लद्दाख ना, सबसे ऊंचा रोड ले लद्दाख ना।
तो सियाचिन ग्लेशियर है अभी भी सबसे ऊंचा राजधानी लंबा जो है रोड वाला देखा था कच्ची विश्व का सबसे ऊंचा रोड कहाँ पे? मार्ग देता है। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर, दक्षिण दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा नगर रियो डी जेनेरियो ब्राजील। रियो डियो जेनेरो। जेनेरियो बताइए रियो डियो जेनेरो में प्रथम पृथ्वी सम्मेलन हुआ था 1992। पृथ्वी शिखर सम्मेलन आ गया। भारत और चीन के बीच में है उमलिंगला है हाँ, लद्दाख में, ठीक है तब तो उमलिंगला लद्दाख में है, उमलिंगला पास लद्दाख में है, 1920 में बना। वो बना नहीं हुआ आपका वहां पे है, ठीक है। बताइएगा कि पंपास क्षेत्र में घास पाया जाता है जो पोषक तत्वों से भरपूर है, उसका नाम बताइए। अल्फा अल्फा। दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक कोको उत्पादक देश ब्राजील। कोको अलग होता है, कॉफी अलग होता है ना। कोको हमको लगता है ना कि चरस होता है। सब पता नहीं बता सकते। दक्षिण ना कोंको कहा जाता है, कोको नहीं कोंको। दक्षिणी अमेरिका का सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश ब्राजील है। ब्राजील। ब्राजील में कहवा के बागान को एजेंडा फेजेंडा कहते हैं। बंदरगाह हाँ, सेंटोस तो बंदरगाह है। और साओ पोल कहते हैं उस चीज को, क्या बोलते हैं? मार्केट, कॉफी के मार्केट को मार्केट कहते हैं। विश्व के तांबा के राजधानी के नाम से चिली का कौन सा खान? चूकी माता खान किस के लिए है? तांबा के लिए। दक्षिण अमेरिका में सबसे ज्यादा मैग्नीज उत्पादन ब्राजील। बताइएगा ब्राजील में एक अमापा खान है जो किसके लिए फेमस है? अमापा खान तांबा के लिए है। मैग्नीज के लिए। अमापा खान मैग्नीज। ईटा बीरा किस खनिज के लिए फेमस है ब्राजील में? लोहा के लिए। हाँ। अर्जेंटीना में जो पशुपालक होता है उसको क्या कहते हैं? एगो नाम था अतिया पे जहाज के नाम पर, एक टासिया। और इसमें पशुपालकों को क्या कहते हैं? कहाँ पे? वो ऑस्ट्रेलिया में रहा है वो कहा जाता है अथी जेकारू। ज्ञानविदवा यहीं से क्वेश्चन खाएगा पूरा। देखिए क्वेश्चन में ज्ञानविदवा के शर्म देखिए तो यहां से क्वेश्चन आ। चलिए बताइएगा तो इसके पशुपालकों को क्या कहते हैं? अर्जेंटीना में पशुपालकों को क्या बोल गुआंको कहा जाता है। कौन का स्कूल है? अटकामा मरुआ स्थल कहाँ पे है? किसके लिए, किसके भंडार के लिए फेमस है? नहीं हो जाएगा। नाइट्रेट। चिली सबसे ज्यादा दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू। दक्षिण अमेरिका का भारत के साथ एक कुछ ही बना है, ये आई कुछ है यूपीआई है। हाँ वो पेरू अलग करने वाला है। ऐसे यूरोप में हो जाएगा फ्रांस। ऐसे पर्सन कहेगा था ऐसा भूटान कि नेपाल? ना ना चीन का। यूपीआई अपनाने वाला। चलिए कल हम लोग का रहेगा ऑस्ट्रेलिया महादेश पूरा और अंटार्कटिका जो बचन है वो दोनों खत्म। अंटार्कटिका छोटा है तो आर्कटिक कहाँ है? अंटार्कटिका महादेश आर्कटिक का महासागर है। अटलांटिक महासागर है, आर्कटिक महासागर। विविध न हो। प्रथम महिला तीसरा नंबर पर लिखल कुछ क्वालिटी खाली खत्म होले ना। चलो फिजिक्स केमिस्ट्री पहले पूछ ले तो उसके बाद लास्ट में पूछेंगे। फिजिक्स में हमरा बहुत बहुत लड़ाई के मौसम आएगा। 15 चलिए बैठे बैठे बैठे।
अरे महाराज 8 दिन बिलोंग चली था। अरे सर इधर सुनो ना सर, ना हमने कहने कहे से वो आएगा और ना कहे से वो जाएगा। चलिए इधर आइए। परमाणु भौतिकी, परमाणु बहुत डाल्टन डाल्टन हमें कुछ हम पढ़ना है, पूछना है। डाल्टन होगा। परमाणु भौतिकी कहाँ पे लिखा है डाल्टन की? परमाणु सिद्धांत दिया है आपका डाल्टन। परमाणु भौतिकी इसको अब बताइए परमाणु भौतिकी के पिता किसे कहते हैं? भारत में तब हैं? भारत में तब कुछ बात नहीं। परमाणु भौतिकी जब बोलिएगा भारत में तब होगा। भूमि जब फिर भाभा वो है जो परमाणु भौतिकी का पिता रदरफोर्ड को कहा जाता है। परमाणु सिद्धांत दिया था वो। भारत में परमाणु कार्यक्रम के पिता होमी जागीर भाभा। परमाणु बड़ा कि अणु बड़ा? परमाणु अणु अणु देखने में लगा लेकिन छोटा तो देखे ना छोटा। परमाणु छोटा है, अणु बड़ा है। परमाणुओं के मिलने से अणु को बनता है। परमाणु किसे कहते हैं? जो रासायनिक विक्रिया में भाग ले सकता है, स्वतंत्र ना हो उसे परमाणु, और जो न भाग ले स्वतंत्र है उसे अणु। तत्व के सबसे छोटा रूप परमाणु। यौगिक का सबसे छोटा रूप अणु। परमाणु के नाभिक में कौन सा तत्व है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक धनात्मक होता है कि ऋणात्मक? धनात्मक धनात्मक होता है। प्रोटॉन का बताइएगा द्रव्यमान। 1.67 to 10 to 25 है। प्रमाण प्रमाण 9 पॉइंट वाला ठीक है, 1 पॉइंट में है। 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन का है 9 पॉइंट में। विकास है सब याद रखिए। पॉइंट में आप बताना है। विकास बोल रहा है पहले तो। बोलो वो तो क्या हम बेटा खुला दिया था बुतला है। प्रोटॉन का 1.672 में 5 हो जाता है। ठीक है ना? 10 के पावर कुछ है। आपका 10 के पावर -27 kg। प्रोटॉन की खोज करता गोल्डस्टीन। न्यूट्रॉन की खोज न्यूट्रॉन के चैडविक। प्रोटॉन का नामकरण रदरफोर्ड। व्याख्या कौन किया? हाँ, व्याख्या मतलब तो खोज तो गोल्डस्टीन करवे किया है और नामकरण किया है रदरफोर्ड। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान बताइए। 9.108 गुणे 10 के पावर -31 kg। मूल कणों की संख्या 30। 30 के ऊपर। वही 30 से अधिक है। अब बताइए मूल मतलब प्रति कण। अब किसे है? इलेक्ट्रॉन के पॉजिट्रॉन। कहे का मैं दूसरा चीज वो सही बोला है। तो जी मूल कण 3 गो। तो हम कहाँ बोल रहे हैं? बोलेगा मुख्यतः, बोलेगा ना कि मुख्यतः मूल कण कितने होते तब बताइए ना। मूल कण बोलेगा कितने है, 30 से अधिक है। दोनों में क्वेश्चन हो जाएगा। पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन। किसका एंटी कण है? इलेक्ट्रॉन का। न्यूट्रॉनों का खोज पाउली। पाई मेसान की खोज युकावा। फोटोन की खोज प्रकाश में नहीं पढ़ा था, छोटा छोटा कणों को कहा था फोटोन। आइंस्टीन। एमसीएस करे बताइएगा कैथोड किरण का वेग प्रकाश के वेग का बराबर होता है। 1/10 गुना होता है। धनात्मक किरण की खोज किसने किया था? धनात्मक किरण 1886 में गोल्डस्टीन। अरे प्रोटॉन से में से जो याद रखिए। अर्धचालक का नाम बताइए दूगो। सिलिकॉन जर्मेनियम सिलिकॉन और जर्मेनियम। आर्सेनिक। मेज अर्धचालक किसे कहते हैं? मेज अर्धचालक।
जिन अर्धचालक में मुक्त इलेक्ट्रॉन तथा कोटर ऊष्मीय प्रभाव द्वारा उत्पन्न किया जाता है उसे हम नैज अर्धचालक कहते हैं। जैसे मैं एग्जांपल में नहीं दिया हुआ कुछ, बस याद रखिएगा ताप पर निर्भर करता है, सीधा सीधा। नैज अर्धचालक होता है वो किस पर निर्भर करता है? ताप पर। चतुष संयोजी बताइएगा अति का नाम और चालक का नाम। जिसके बात करते हैं चल TNP वाला का ना वो ऐसे नहीं बताना, वो तो अति हो जाएगा ना। यही याद रखिए सिलिकॉन और जर्मेनियम ये चतुष संयोजी कहलाता है। सिलिकॉन में 14 2 8 4 है। जर्मेनियम कितना होता है? देखा था उसका तो उसे ढेर निकल हो सकता है। 5 संयोजी बताइएगा। 15 साल आर्सेनिक और एंटीमनी, आर्सेनिक और एंटीमनी और फास्फोरस 5 संयोजी, मतलब इसके 12वीं कक्षा में 5 है। हमारा चालक है गुण को अति फॉलो करता है। त्रिसंयोजी में बताइए। लास्ट में 3 को है। 13 किसका है? इंडियम, बोरॉन और एल्युमिनियम। इंडियम, बोरॉन और ये हो गया आपका एल्युमिनियम, त्रिसंयोजी हो गया। 5 संयोजी में आ गया आर्सेनिक, बिस्मिथ, आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस। और चतुसंयोजी में सिलिकॉन और जर्मेनियम। दाता किसे कहते हैं? डोनर। 1 2 3 को जो त्याग करे वो नहीं बताना उसमें, ऐसे बताना है। 5 संयोजी अपद्रव्य को दाता कहा जाता है। 5 संयोजी को दाता मतलब किसको? 5 संयोजी किसको? एंटीमनी एंटीमनी हो गया, फास्फोरस हो गया और आर्सेनिक हो गया। बताना ग्राही किसे कहते हैं? त्रिसंयोजी अपद्रव्य को ग्राही कहते हैं। जैसे में आ गया इंडियम, एल्युमिनियम और बोरॉन। डोपिंग किसे कहेंगे? अपद्रव्य मिलाने की प्रक्रिया को हमें डोपिंग कहते हैं। अपद्रव्य मिलाने से डोपिंग करने से सर अर्धचालक प्रतिरोध बढ़ जाएगा, घट जाएगा, बढ़ता था। प्रतिरोधकता बढ़ता है। अपद्रव्य उसमें कैसे मिलाएगा? टेम्परेचर से मतलब होगा ना, इसमें अपद्रव्य कैसे मिलाएगा? अर्धचालक में, अर्धचालक में जैसे अर्धचालक तो जिसे ठीक है अपद्रव्य मिलाने जाने की खाली प्रक्रिया बोल रहा है, अब लिक्विड में मिलाने के लिए बोल रहा है। जैसे अर्धचालक जैसे हो गया कुछ ठोस अवस्था में है, सिलिकॉन जर्मेनियम अपद्रव्य द्रव रूप में पाया जाएगा थोड़ी है, वो ठोस अवस्था में होगा। हाँ ये तो लिखल तो है भी बोलता है अपद्रव्य मिलाने जाने की प्रक्रिया को हम डोपिंग करते हैं। डोपिंग करने से अर्धचालक का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ऐसे टेम्परेचर से तुम्हें पता ही नहीं, सुने देख लीजिए ठीक होगा। बताइए एन प्रकार के अर्धचालक में विद्युत का आवागमन किसके द्वारा? जैसे अर्धचालक होता है ना एन पी 2 प्रकार के, तो एन प्रकार के अर्धचालक में जो है धारा का प्रवाह किसके द्वारा होता है? कोटर होता है वो होल, एक होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। हाँ तो मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण होता है एन में। और वो पी होता है। हाँ तो पी में हो जाएगा आपका होल सब के कारण होता है। देखिए एन में 5 संयोजी मिला जाता है और पी में त्रिसंयोजी मिला जाता है। ताप बढ़ाने से अर्धचालक की चालकता बढ़ जाएगी, परंतु चालक की चालकता घट जाएगी। तो बोलते ताप से अर्धचालक की चालकता बढ़ती है और चालक के घट जाती है। टेम्परेचर बढ़ता है तो पीएन संधि कहाँ मिलता है बताइए, एग्जाम्पल बताना। पीएन संधि ठीक है, अनुमीय प्रतिरोध का जो पालन करता है ट्रायोड और डायोड। हाँ ट्रायोड का है WD फॉरेस्ट और डायोड का है फ्लेमिंग। ट्रायोड 1907 में और फ्लेमिंग 1904 में 1905 में शायद। हाँ डायोड का देखा ना 1905 में शायद। ट्रायोड 1907 है, इफ कंफर्मेशन है। देखो डायोड ठीक है, यहाँ दिल्ली अब 1904 है ठीक है। डायोड 1904 में फ्लेमिंग के द्वारा खोज किया गया ठीक है।
अब तो रेक्टिफायर का प्रयोग हम लोग कहीं पढ़ लिए थे, किस पे करना है? एसी को डीसी एसी को डीसी में और डीसी को एसी में इन्वर्टर। इन्वर्टर। टाइड का भी हो ही गया अभी। डीसी को एसी में इन्वर्टर। इन्वर्टर हम लोग घर में लगाते हैं। रेक्टिफायर जिसको हम डिस्टकारी हिंदी में बोलते हैं, रेक्टिफायर। रेक्टिफायर नहीं देखा है। एलईडी का पूरा बताइएगा। एलईडी का लाइट इमिटिंग डायोड। खोजकर्ता, हाँ खोजकर्ता इसका ना, यह निक होलो न्याक। निक होलो न्याक जापान के कहते हैं। हो सकता है। सौर सेल में कौन सी संधि? पीएन संधि या एनपी संधि या पीएनपी संधि? कौन सा? पीएन संधि का प्रयोग किया जाता है। पीएन पीएन आज पीएन संधि, एनपी संधि सब इलेक्ट्रो अति है इंटर का। बड़े ट्रांजिस्टर का आविष्कार जे बॉर्डिन और बेटिन। साकले है ना? 1947 में पहले ही करके गया है। साकले 1951 में कहीं किया। हाँ? देखो 1947 में। हाँ सर, पहले 48 हम पढ़ लेते, यहाँ 47 दे रहा से। हाँ हम ही गलत थी। हमारे से पूछा ओकरा से कौन चीज साकले 1951 पर देख के हम तुरंत गलत बनाई थी। हाँ पहले था 1948, सब बदला है। अब हम क्या कर सकते हैं? चलिए आगे। अगला बुक में आ गया योग मान लीजिए गांधी जी के जन्म 1817 चलो, अति चालकता की खोज कब और किसने किया था? कैमलिन ओन्स 1911 में। कैमलिन ओन्स हाँ ओन्स। कितना केल्विन पे तारा अति चालक बन जाता है? क्या सुनबे कर विद्युत चल रहा है, वो चल रहा टॉपिक है। परमाणु बहुत की चल रहा है। हाँ बताना है कि कितना केल्विन पर पारा अति चालक बन जाता है? 4.2 केल्विन पर जो है ये अति चालक बन जाता है। क्वार्ट्ज क्रिस्टल जो घड़ी होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? इलेक्ट्रिक प्रभाव, दाब विद्युत प्रभाव या पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव। कल हम लोग का पढ़ना रेडियो सक्रियता। हाँ रेडियो सक्रियता पूरा कल रिवीजन। हाँ कल तो रिवीजन रहेगा। कल महासंग्राम धातु था ना। चलिए बताइएगा तत्व की संख्या 118, धातु की संख्या 92, अधातु की संख्या धातु होना चाहिए 94 हो जाएगा तब, काहे कि 22 गो धातु है ना तो 96 हो जाना चाहिए धातु में। कारण है कि 22 गो धातु है फिक्स है तो बदला नहीं। 22 गो है जेकरा में से 3 भाग ठोस द्रव और गैस। एक गो द्रव 10 गो ठोस 11 गो गैस। गैस बदला नहीं है, बढ़ा नहीं है। ठोस जो है वही अपना फिक्स है, और लिक्विड है वो फिक्स है। तो जो बढ़ेगा जो बचेगा कौन? धातु। 96 हो जाएगा, 96 22 हो जाएगा कितना? 118। उसी धातु ना ठीक तो कही था। 92 कितना जाएगा तब? 7 गो ना, ये 6 गो, 7वां के मान्यता नहीं मिला है तो 92 6 98। तब ऐसे ढेर तब ऐसे अलग हो जाएगा। हो तत्वों के 2 भाग में बांटा जैसे ना, धातु धातु। किताब में आपका देखिएगा भले अलग अलग दिले हैं मगर कुछ बीटीबीसी में 2 में बांटता है, धातु और अधातु में। ऐसे अदर जो लेखक को वाला पढ़िएगा उसमें 3 गो धातु। चलिए
प्राकृतिक धातु के गो है प्राकृतिक तत्व 92 चलिए बताइएगा। 24 वो हाइड्रोजन में कितने समस्थानिक होते हैं? 3 गो 3 गो। और किसका प्रयोग हम रेडियो सक्रिय में करते हैं? ड्यूटेरियम ट्राइटियम का प्रयोग करते हैं। ड्यूटेरियम तो भारी जल बनाने में करते हैं। ड्यूटेरियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम। प्रोटियम हो गया आपका पहला नंबर पे, ड्यूटेरियम हो गया दूसरा नंबर पे, और ट्राइटियम हो गया तीसरा नंबर पे। ड्यूटेरियम का प्रयोग करते हैं भारी जल बनाने में। तीसरा हो गया कौन? ट्राइटियम, जिसका उपयोग करते हैं हम लोग रेडियो सक्रियता में। हाँ, ट्राइटियम का मंडप के रूप में भारी जल का प्रयोग करते हैं। ड्यूटेरियम में क्या करते हैं? ये पूरा यौगिक ना हो गया, तत्व समस्थानिक थोड़ी हुआ है। G2 हो गया पूरा वो। ऐसे तो दूसरे होना चाहिए सर। हम्म, तो भाई के मंडे के रूप में डिपो कर रहे थे कुछ देखा ना, देख लेना। हमारा तो यही में आ रहा है कि टाइटेरियम होता है। देखना एक बार, हिसाब से इसे हम खुद रामथिन नहीं है। देखिए ना एक बार, और एक बार सर्च करने में कहा जा रहा है बनेगा साधारण जल कितना लेने पर जो है ना, उसमें से 1 भाग भारी जल प्राप्त होगा। 1000 7000 जल भाग लेंगे ना, तो उसमें से 1 भाग जो है छोटा सा आपको निकलेगा भारी जल। भारी जल कितना डिग्री पर जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। हाँ, भारी जल का उपयोग करते हैं कहाँ पे? मंडप के रूप में न्यूट्रॉन मंडप के रूप में, ड्यूटेरियम तथा ड्यूटेरियम की यौगिक बनाने में। अब बताइए, मृदु जल और कठोर जल। बताइए, जल कितने प्रकार के होते हैं? 2। अस्थायी है, बोलो ना कि यौगिक ना है, हम बोल रहे हैं ऐसे है। अरे हम सोच रहे थे कि डिपो है ताकि डिपो हो जाता है। चलिए चलिए, जल की कठोरता 2 प्रकार के, अस्थायी और अस्थायी। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण? बाइकार्बोनेट। कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइसल्फेट के कारण। और क्लोराइड भी रहेगा तो क्लोराइड जोड़ सकते हैं, ठीक ना? अस्थाई तो होता है। हाँ, अस्थायी कठोरता। अस्थायी कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण। बाई रहेगा तो अस्थायी हो रहेगा, और सल्फेट से सल्फेट सर्कल रही आपका अस्थायी में बाइकार्बोनेट नहीं याद रखना है, अस्थायी में सल्फेट, अस्थायी में आधा सा आ रहा है ना, थोड़े से याद रखिए। अब जो है ना, इसको अस्थायी कठोरता और अस्थायी कठोरता दोनों दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का प्रयोग करेंगे। नहीं, हाँ, अस्थायी कठोरता भी दूर कर सकते हैं और अस्थायी भी कठोरता सोडियम कार्बोनेट मिलाते हैं। हाँ, कौन सा विधि में प्रयोग करके जियोलाइट मिलाकर भी अलग अति शुद्ध कर सकते हैं? कौन सी विधि बता रहा है? जियोलाइट प्रयोग करके भी हम अस्थायी और अस्थायी करते हैं। कुछ बोला ठीक लग रहा है मुझे। परम्यूटेड विधि, परम्यूटेड विधि में। अब स्पेशल बोलेगा कि पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने के लिए किसका प्रयोग करेगा? अगर सोडियम कार्बोनेट न रहेगा तब गरम करके गरम करके कर सकते हैं, मगर पोटेशियम क्लोराइड का प्रयोग करके हम अस्थायी कठोरता दूर कर सकते हैं। हाँ, KCl। पुराने तेल चित्र को उभारने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, H2O2। और ये जो लगा नहीं कुछ लगा है, इस सिल्वर नाइट्रेट होता है। सिलोनाइट्रेट तेल चित्रों को क्या बोलेगा? हाइड्रोजन पर और जैसे कोई पुराना चित्र है और दिख नहीं रहा, उसको थोड़ा सा उसको साफ दिखने के लिए क्या उस पर रखें? हाँ, सफेद होता है, सफेद बनने लगता है तो उस आपका फेरिक क्लोराइड। मेरे ओजोन का अनुसूत्र O3। ऑक्सीजन के कितने समस्थानिक? 3 गो। हाँ सर, ऑक्सीजन 3 गो। एगो ऑक्सीजन 8, 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18। परमाणु संख्या सबका सेम रहता है, पर द्रव्यमान बदल जाता है। पृथ्वी पर बताइएगा, पृथ्वी के पटल पे सल्फर की मात्रा बताइएगा 1%। सर। 0.0001%। 0.05%। 0.05।
बारिश आने वाला है, जोर जाए वाला फिर पता चलेगा, इसलिए हम जा रहे हैं। बताइएगा, लहसुन और प्याज में सल्फर का यौगिक जो होता है वो क्या होता है? गंध के लिए सल्फर और गंधक तो सेम ही है वो। उस तत्व का नाम बताना जो यौगिक उसका बनल होता है। एलिसन। लहसुन और प्याज में जो मौजूद सक्रिय सल्फर के यौगिक है ना, उसका नाम बताना है, एलिसन। प्राकृतिक रेशा में विद्यमान कौन सा तत्व हो पाया जाता है? रेयन। नाइट्रोजन। बिना नाइट्रोजन के प्रोटीन नहीं बनेगा। आप प्राकृतिक रेशा जो होता है एक प्रकार का प्रोटीन होता है। हंसाने वाला गैस का सूत्र N2O। एनेस्थीसिया में प्रयोग करते हैं। एनेस्थीसिया माने निश्चेतक माने बेहोश करने में। क्लोरोफॉर्म। ऐसे क्लोरोफॉर्म का आईसी का प्रयोग करते हैं, लाफिंग गैस का। हाँ, ज्यादा थोड़ा सा मात्रा लिए, ऐसा हुआ कम लिए तो हंसने लगे, ज्यादा दे दिया तो बेहोश, और ज्यादा दिया तो ऊपर जाता। क्लोरोफॉर्म तो दे देता है। हाँ, क्लोरोफॉर्म है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का फॉर्मूला होता है। तो कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्लोरोफॉर्म का हमें याद नहीं है। CH3 का CH3 अमोनिया किस विधि द्वारा बनाया जाता है? हाइबर विधि द्वारा। दलहनी पौधे के गांठों में राइजोबियम पाया जाएगा। धूम या कोहरा किसे कहते हैं? धूम या कोहरा? CH3 ना, ठीक है। धूम या कोहरा किसे कहते हैं? धूम या कोहरा तो एथी में होगा, गैस में द्रव। कारखाना से निकलने वाला जो केमिकल है वो धुआं मिल माने जो वायुमंडल के हवा मिल जाएगा ना। हाँ, चलिए, ठोस नहीं कर सकते, द्रव के रूप में। गैस में द्रव है। चलिए, आधा धातु कल खत्म कर देंगे। कितना हो गया? 10 मिनट बताओ। व्यक्तिगत ट्रैक में ओलंपिक फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम महिला PT उषा, अभी जो ओलंपिक का थी बनी हुई अध्यक्ष। नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला अमृता पटेल 1992। एशियाड में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला विनेश फोगाट। पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला अवनी लखेरा। 2 लगातार ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम महिला PV सिंधु। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का सदस्य बनने वाली पहली भारतीय महिला नीता अंबानी। ओलंपिक महिला कुश्ती में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला साक्षी मलिक 2016 रियो ओलंपिक। बेटा तो लोग हो। बताइएगा, भारतीय रेल के प्रथम महिला ड्राइवर सुरेखा यादव। प्रथम महिला एयर बस पायलट दुर्गा बनर्जी। प्रथम महिला एयर वाइस मार्शल P बंदोपाध्याय। ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली प्रथम महिला भानु अथैया। 7 सागर तैर कर पार करने वाली, वही तो बोली, बुल्ला चौधरी। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला वो तो इंग्लिश से पार करने वाला। अंटार्कटिका पहुंचने वाली प्रथम महिला नेहर मूसा। अगर इसे दे बोले तो कल से पूछबे न करबो, याद ना वालों के कहाँ आंसर आई थे, हमें बोले पड़े थे सब। हाँ, प्रथम महिला सर्जन प्रेमा मुखर्जी। प्रथम महिला स्नातक कादम्बनी गांगुली और चंद्रमुखी बासु।
और प्रतिष्ठा में कमली राय 1886 में। अर्जुन और राजीव गांधी खेले थे, दोनों जीतने वाली प्रथम महिला कुंज रानी, जिसको ग्रैंड ओल्ड लेडी कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी। ओलंपिक में कोई पदक पाने वाली प्रथम महिला कर्णम मल्लेश्वरी। अर्जुन पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला लम्सडेन, हॉकी में 1961 में। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाली प्रथम महिला आशापूर्णा देवी। यूएनओ का प्रथम महिला भारतीय राजदूत विजया लक्ष्मी पंडित। अशोक चक्र पाने वाली प्रथम महिला मिर्जा बनोट। प्रथम IAS अन्ना जॉर्ज। भारत की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त एवं राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव VS रमा देवी। महिला चुनाव आयुक्त थी और राज्यसभा की प्रथम महिला महासचिव भी थी, दोनों में। लेकिन है भारत की प्रथम महिला राज्यसभा उपसभापति वायलेट अलवा। प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार। प्रथम लोकसभा महिला महासचिव कहाँ से संसद रह के जीती है? जगजीवन राम। चलिए बताइए, प्रथम महासचिव बने लोकसभा के स्नेहलता श्रीवास्तव। चलिए कल खत्म हो गया, प्रथम हो गया भारत पुरुष।